नमस्कार दोस्तों, मैं जो मौर्य फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हमारे फेसबुक पर मित्र मंडली में से निरंजन धुलेकर जी की कहानी है। कहानी का शीर्षक है पहली बार। शुरुआती टीनेज में दुनिया देखने का नज़रिया ही अलग था। लगता था मैं हर उस बात को करके देखूं जिसे करने से रोका जाता है। पहली बार डैड की साइकिल चुपके से चलाई और 2 बार बुरी तरह गिरा। एक बार चैन में पैर फंसा तो दूसरी बार ब्रेक लगाने में देर हो गई और सीधा नाली में जा गिरा। बस आ गई चलानी। अमूमन यही हुआ जब बाइक और कार चलाई। पहली बार पहली बार लगा बिजली का झटका ताउम्र याद रहने वाला था। और गर्म पानी में हाथ जब गया तब आग की तपिश पता चली। पहली बार बीड़ी सिगरेट भी पी और भांग तंबाकू और गांजा भी पी कर देखा। पहली बार देसी भी पी और विदेशी भी चखी, पर यह समझ नहीं आया कि इसमें मजे करने जैसा क्या है। फिर उसके बाद कभी दोबारा नहीं पी इसे। हम उम्र दोस्त भी मेरे साथ ही फर्स्ट टाइमर्स ही थे। हर वो बात जो मना की गई थी करने का शौक सबको चढ़ा रहता था। सब जाते, कभी पहाड़ी के टीले पर तो कभी बड़े मैदान के कोने में आजमाने किसी नए नशे को। उस शाम कुछ नया और बेहद खास किया जाना था। इंटर क्लास वाले भैया कहीं ले जाने वाले थे। बोले, आज बेटा असली मजे करवाऊंगा। हम 4 दोस्त निकल पड़े पैदल पुराने शहर की उस अनजान गलियों में जिन्हें मैं अब देख रहा था पहली बार। अचानक आगे गली का माहौल बदला और अजीब सी गंध आने लगी। शायद मांस के पकौड़े और देसी दारू की और कुछ फूलों की और धुएं की थी। तंग गली में खुली नालियों की बदबू तो तेज ही थी। सड़क पर कुछ लड़के डंडी में सफेद मोगरे के गजरे डाले बेचने को खड़े थे। थोड़ा आगे जाते ही हर घर के बाहर खड़ी औरतें लड़कियां बेबाकी से हाथ से आओ यहाँ आओ का इशारा करती और बुलाती खड़ी थी। इन औरतों को मैं देख रहा था पहली बार। मुंह में पान, चमकीली साड़ियों में खूब सजी धजी, कपड़े बेहतरतीब, आंचल ढलक भी रहे थे जिन्हें संवारने की उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। काजल और होंठ रंगे लाल लाल होंठ, ज्यादा पाउडर और गहने भी भारी। हर घर से एक जैसे ही वाद्य सुनाई दे रहे थे, तबला, पेटी, सारंगी और बीच बीच में घुंघरू की आवाज। एक घर से गाना भी कानों पर सुनाई पड़ रहा था और अजीब सी खिंची हुई तीखी आवाज और मुड़े तुरे हुए थे शब्द। एक औरत पता नहीं कहाँ से आई और मेरे गालों पर हाथ फेरती निकल गई। अरे मौसी छोड़ दे, गोद से उतर के आया है, दूसरी ने खिखी करते हुए बेशर्मी से बोला। तभी किसी तीसरी औरत ने मेरे गालों को चिकोटी काटते हुए कहा, अरे निचोड़ दूं तो दूध निकल आए। उन हाथों के स्पर्श में कोई संवेदना नहीं थी, बल्कि मुझे लगा जैसे गालों पर कोई छिपकली रेंग गई हो। मुझे पता नहीं था कि मैं किस मोहल्ले में हूँ, ये सब कौन थीं और ऐसे छू छू कर मजाक क्यों उड़ा रही थी। तभी एक बेहद खूबसूरत और पहले की औरतों के बनिस्बत काफ़ी जवान लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या नाम है तेरा चमूने, आएगा अंदर। डर के मारे मेरी घिग्गी बंदी थी, पसीने छूट रहे थे और घर याद आ रहा था। समझ गया था कि इस समय मैं अपने ही शहर की बेहद अनजानी दुनिया और एकदम गलत जगह पर हूँ। पहली बार बाकी 2 दोस्त बड़ी क्लास के भैया के साथ न जाने कहाँ गायब थे। वो लड़की मेरा हाथ पकड़े हुए थी और लोग बड़ी वाहियात सी नज़रों से कभी उसे तो कभी मुझे देखे जा रहे थे। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं थर थर कांप रहा था। पहली बार शायद वो कंपन उस लड़की ने महसूस किया और बोली, 2 शर्त मान तो ही हाथ छोड़ूंगी, बोल मानेगा। उत्तर में मेरी आंखों से आंसू टपक गए। लड़की ने मुझे पास खींचा और कान में बोली, दोबारा कभी भी ऐसे मोहल्ले में नहीं आएगा ना, और दूसरी शर्त, दौड़ते हुए बिना रुके सीधा घर जाएगा। भरे बाजार में वो दौड़ मेरी पहली बार थी।
उस लड़की के रंगे मुंह से अति तीव्र तंबाकू की महक भी चली आई थी मेरे साथ मेरे घर के अंदर पहली बार। मैंने किसी औरत को तंबाकू खाते हुए भी देखा था पहली बार। किसी अजनबी लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा था और मेरे सामने कोई शर्त भी रखी थी। दोनों ही पहली बार। पता नहीं क्यों उस बहादुर और बेहद समझदार लड़की का चेहरा और हाथों की मजबूत पकड़ आज तक याद है। मैंने भी उसकी शर्तों का पूरा मान रखा था उस समय पहली बार। ये भी समझ आया कि ना समझ अनजान छोटे भाई को नर्क से बाहर निकालने के लिए जोर से हाथ पकड़े रखने का काम सिर्फ एक बड़ी बहन ही कर सकती है हर बार। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो हमें अपनी कहानी जल्दी से लिख भेजिए ajaymaurya2512@gmail.com पर। मैं यहाँ पर आपकी कहानी ज़रूर सुनाऊँगा दोस्तों। अब फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।